सिंपल सा कोर्स हम अपनी पहले वाली वीडियो में बना चुके हैं, जिसमें हमने 2 नंबर्स का सम प्रिंट कराया था। पहले कोड में, उससे पहले वाले कोड में हमने अपना नाम प्रिंट कराया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एक सिंपल कोड बनता है। अब मैं उसी सिंपल कोड की हेल्प से आज 10 बेसिक प्रोग्राम बनाने वाला हूं प्रोग्रामिंग इन सी में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रैब कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कुछ ऐसे बेसिक कोड्स जिसमें हम फॉर्मूलाज भी लगाएंगे, अर्थमेटिक्स भी लगाएंगे और उन्हीं फॉर्मूलाज को, उन्हीं को प्रोग्राम्स को अलग अलग तरीके से बनाकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ गया हूं मैं अपनी टर्बो सी की स्क्रीन पे और टर्बो सी में मैंने अपनी मेन हेडर फाइल्स लगा ली हैं। वॉइड मेन नाम से एक मेन फंक्शन मैंने ले लिया है और मेन फंक्शन में मैं अपना काम शुरू कर रहा हूं। मैं पहला कोड जो बनाने वाला हूं वो बनाने वाला हूं मैं सब्ट्रैक्शन का। एडिशन का मैं पिछले वाली वीडियो में बना चुके हैं हम। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आई बटन पे क्लिक करके जा सकता है और सिंपल सा ही है, तो वो सब्ट्रैक्शन वाले से भी कॉपी कर सकता है। अब वॉइड मेन में मैं अपना जो नया कोड शुरू करने वाला हूं, तो हम जो इसमें पहला कोड करेंगे वो होगा हमारा सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन के लिए 2 मैं इंटीजर ले लूंगा, 2 इंटीजर वैल्यू के बीच में हम सब्ट्रैक्शन कराएंगे और वो इंटीजर वैल्यूज होंगी ए और बी के अंदर। ए और बी क्या हो गए, हमारे इंटीजर टाइप के वेरिएबल हो गए। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इंटीजर क्या चीज थी, इंटीजर है एक डाटा टाइप। नेक्स्ट, अब ये ए और बी ये है हमारे पास वेरिएबल। इंटीजर हो गया हमारे पास डाटा टाइप, मतलब डाटा का टाइप जो हम डाटा इसमें डालेंगे, जो ए के अंदर जो डाटा हम डालेंगे वो किस टाइप का है, वो एक इंटीजर वैल्यू है। उसके लिए हमने यहाँ पे यूज करा int। तो जहां भी लिखा हो int a, तो यानी a इज ए वेरिएबल ऑफ इंटीजर डाटा टाइप। तो डाटा टाइप हो गया हमारा जो किस टाइप का डाटा हमने स्टोर करना है। अभी हम नेक्स्ट कोड में फ्लोट यूज करेंगे, डबल यूज करेंगे, तो वो सब भी हम देख लेंगे कैसे यूज करने हैं। तो ए और बी मैंने यहाँ पे दे दिया है। ए की वैल्यू मैं दे देता हूँ 9 एंड सेमीकोलन, बी की वैल्यू दे देता हूँ मैं वहाँ पे 7 एंड अगेन सेमीकोलन। अब मुझे इसका प्रिंट करा लेना है डिफरेंस। प्रिंट कराना है मुझे %d माइनस %d इक्वल्स टू %d। अब ये %d क्या चीज है, %d हमारे इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए हम यूज करेंगे। मुझे एक वैल्यू प्रिंट करानी है कि a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाए। डोंट नो a की वैल्यू क्या है, जो भी होगी वो यहाँ पे हर बार प्रिंट हो जाए। तो पहले a की वैल्यू प्रिंट होगी, देन नेक्स्ट वाला %d लगाया मैंने b की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, तो वहां मैंने लगा दिया b। देन थर्ड वाला मैंने %d लगाया है दोनों के डिफरेंस को प्रिंट करने के, a माइनस b। तो पहला %d प्रिंट करेगा a की वैल्यू, सेकंड %d प्रिंट करेगा b की वैल्यू, थर्ड %d प्रिंट करेगा a माइनस b की वैल्यू। मतलब मेरे पास रिजल्ट आएगा a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b, मीन्स 9 माइनस 7 इक्वल्स टू जो रिजल्ट होगा। तो कर लेते हैं इसे एक बार, गेट ch लगा के कंट्रोल ले लेता हूं और वॉइड मेन जो फंक्शन है उसे कंप्लीट कर दिया। अब इसे कर लेंगे हम, पहले करेंगे हम कंपाइल। तो कंपाइल मेन्यू में जाके कंपाइल पे क्लिक कर दो या फिर Alt + F9 शॉर्टकट की प्रेस कर दो। तो कंपाइल पे क्लिक करते ही वहां पे बता देगा कि एरर 0 है, वार्निंग 0 है। तो मतलब मेरा कोड कंप्लीट है और सही है। अब करूंगा मैं इस कोड को रन। तो रन करने के लिए रन के अंदर जाके Ctrl + F9, तो या फिर Ctrl + F9 प्रेस कर लो या रन मेन्यू पे क्लिक कर लो। तो क्लिक करते ही मेरा कोड रन हो गया और वहां पे रिजल्ट आ गया 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2। लेकिन इससे पहले मेरे को एक वहां पे एड्रेस भी शो हो रहा है कि c/turboc3/bin/tc, मुझे वो मिटाना है। मैं चाहता हूं मेरी स्क्रीन जो है वो क्लियर आए, एकदम साफ सुथरी आए। तो मुझे क्या करना है, अपने वेरिएबल्स की डेफिनेशन के बाद फंक्शन लगा देना है clr_scr, जिसे हम कहते हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन को कॉल करते ही मेरी स्क्रीन मेरे कोड को शुरू करने से पहले ही वहां पे मेरा बोर्ड, वहां पे जो मेरी स्क्रीन है वो क्लियर रखेगी। तो अब मैं कर लेता हूं इसे अगेन रन Ctrl + F9 से। तो वहां पे सिर्फ मेरा रिजल्ट प्रिंट होके आया 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2। तो ये तो हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन का कोड। लेकिन हुआ क्या, हमने a की वैल्यू दे दी 9, b की वैल्यू दे दी 7। रन करने के बाद भी वैल्यू वही है।
जितनी बार रन करोगे वहां आएगा 9 - 7 = 2। अब अगर कोई यूजर कह दे कि मुझे 9 - 7 का डिफरेंस नहीं चाहिए, मुझे 1000 - 500 का डिफरेंस चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोड को आके छेड़ना पड़ेगा। तो अब हमें अपने कोड में उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। लाइक मैंने यहाँ a की वैल्यू कर दी 1000, b की वैल्यू कर दी मैंने 500। तब मैं अगर इसे रन करूं तब मेरे पास आ जाएगा = 500। अब यूजर का पूछने वाले का दिमाग फिर से खराब हो गया, उसने हमसे कह दिया कि मुझे 9000 - 1000 का डिफरेंस बता के दो, तो मुझे कोड आके फिर से चेंज करना है, फिर रन करना है। तो इन सब से अच्छा मैं कुछ ऐसा ही ना करूं कि यूजर जो वहां पे इस कोड को रन कर रहा है वो खुद ही कर ले, ठीक। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यूज करूंगा स्कैन फंक्शन। क्या यूज करूंगा मैं, स्कैन फंक्शन। तब स्कैन फंक्शन मतलब स्कैन करने के लिए जो हमारी कीबोर्ड की वैल्यूज हैं, जो मैं प्रिंट करूंगा, जो मैं कीबोर्ड से वैल्यू दूंगा, उन वैल्यूज को रीड करके स्टोर करना। लाइक पहले अब मुझे क्या स्टोर कराना है, 2 इंटीजर वैल्यूज। तो पहले हम इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिख देंगे कि 2 इंटीजर वैल्यूज उठानी है। तो इंटीजर वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं %d और %d। अब इसे एड्रेस देना है उसका। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंपल वेरिएबल वहां पे दे रहे थे प्रिंट करने के। जब हमने प्रिंट करना था तो हमने %d को एड्रेस दे दिया कि a के पास तेरी वैल्यू है, दूसरे %d को हमने एड्रेस दे दिया कि b के पास तेरी वैल्यू है, और तीसरे %d को हमने एड्रेस दे दिया कि a - b जो आएगा वो तेरी वैल्यू है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इनका एड्रेस देना है। फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जब भी हम कोई डाटा टाइप में कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो उसे एक मेमोरी ब्लॉक मिल जाता है। लाइक अगर हम किसी सिटी में किसी घर में रहते हैं तो हमारे घर की एक एग्जैक्ट लोकेशन है, नेबर के घर की एक एग्जैक्ट लोकेशन है, थोड़ी डिफरेंट है लेकिन सेम नहीं है। तो वैसे ही इनकी डिफरेंट लोकेशंस हैं। तो हम इन्हें क्या करेंगे, एड्रेस देंगे एंड के साथ a। मतलब एंड क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है हमारा एड्रेस ऑपरेटर। एंड वहां पे यूज होता है एज एन एड्रेस ऑपरेटर। तो उसने स्कैनफ को बता दिया कि पहला %d की जो वैल्यू यूजर देगा वो मुझे रखनी है a के अंदर, देन नेक्स्ट जो वैल्यू यूजर देगा वो मुझे रखनी है एंड b के अंदर, मतलब एड्रेस ऑफ b को पहुंचानी है। फॉर एग्जांपल स्कैनफ एक डिलीवरी बॉय है और उसे हमने कह दिया कि पहले वाला सामान, मतलब ये 2 कुरकुरे के पैकेट हैं, पहले वाला कुरकुरे का पैकेट a के घर जाना है, दूसरे वाला पैकेट b के घर जाना है। तो हमने वहां पे उसे एड्रेस दे दिया कि एड्रेस ऑफ a और एड्रेस ऑफ b मैंने वहां पे डिफाइन कर दिए। अब देखते हैं कि हमारा कोड क्या कहता है। लाइक अब मैं वहां पे प्रिंटफ करता हूँ, रन करता हूँ, तो वहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वहां पे स्कैनफ फंक्शन लगाया है, तो मुझे वहां पे वैल्यूज डालनी है, तो वो वैल्यूज स्कैन कर लेगा। लाइक मैं वैल्यूज देता हूँ 34 और एंटर के बाद 56, तो वहां पे इसका डिफरेंस आ गया -22। तो मतलब मुझे तो पता था कि स्कैनफ वहां पे मैंने लगाया है तो मुझे वैल्यूज देनी है, मगर मेरा यूजर जो वहां पे जो मेरे से पूछ रहा है कि मुझे वैल्यू डालनी है, तो मुझे उसके लिए एक मैसेज प्रिंट करा लेना है, printf एंटर वैल्यूज। अब देखो कोड कितना कंफर्टेबल हो गया कि जैसे ही यूजर इसे रन करेगा वहां पे वो मुझे कह देगा कि एंटर वैल्यूज। थोड़ी वैल्यू की स्पेलिंग में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया, और मुझे वैल्यूज वहां पे डालनी है। 22 डाल दी, नेक्स्ट भी 22 डाल दी, दोनों का डिफरेंस हो गया 0। अब मतलब मुझे बस उसे कोड बना के देना है और वो अपनी वैल्यूज खुद डालेगा, खुद उनका डिफरेंस वहां पे उसे मिल जाएगा। तो ये तो था हमारा डिफरेंस निकालने का कोड, यानी आज का पहला कोड। अब इसी कोड को हमने 2 तरीके से करा, तो ये हो गए हमारे पास 2 कोड। अब हम तीसरा कोड यूज करेंगे फॉर प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूं कि प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कमेंट क्या चीज है। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे शुरू किया है डबल स्लैश से, यहाँ मैं कमेंट डाल रहा हूँ। तो जब हम डबल स्लैश से कमेंट डालते हैं, और एक और तरीका होता है कमेंट डालने का, तो ये जो हमारा कमेंट डालने का तरीका है ये हम यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मतलब मेरा कमेंट इसी लाइन में शुरू होगा और इसी लाइन में खत्म हो जाएगा, तब मैं यूज करूंगा वहां पे डबल स्लैश। और अगर मेरा मल्टी लाइन कमेंट है, मतलब मुझे बहुत एक पैराग्राफ वहां पे समझाना है, तो मैं यूज करूंगा स्लैश एंड देन स्टार। अब आप स्लैश और स्टार प्रिंट करते ही देखा कि नीचे वाले का कलर पूरा चेंज हो गया, ब्लू कलर में हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा यहाँ पे जैसे ही कमेंट कंप्लीट होगा उसके बाद में स्टार स्लैश लगा दूंगा, तो कमेंट की एक बाउंड्री हो जाएगी कि यहाँ से कमेंट शुरू हुआ और यहाँ पे आगे कंप्लीट हो गया। तो
तो ऐसे ही हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी सिंगल लाइन कमेंट में लिख देता हूँ कि मैं अब जो कोड बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं प्रोडक्ट के लिए। अब कमेंट जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये उन्हीं के लिए यूज होता है कि सामने वाले को समझाना आसान हो जाए। तो अब मैं कोड लिखने वाला हूं प्रोडक्ट के लिए, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। तो कोड शुरू करते हैं। तो कोडिंग में मैं यही वाले वेरिएबल्स यूज कर रहा हूं, इंटीजर डाटा टाइप के, और यही 2 वेरिएबल्स ए और बी। इनकी जो वैल्यूज होगी वो यूजर खुद वहां पे प्रिंट कर देगा, तो मेरी ए और बी की वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। देन नेक्स्ट मुझे वहां पे प्रिंट क्या करा देना है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का साइन हम एक्स से दिखा सकते हैं या एस्ट्रिक सिंबल से दिखा सकते हैं। तो एस्ट्रिक लगा दिया, पहला %d ए को प्रिंट करेगा, दूसरा %d बी को प्रिंट करेगा। लेकिन जहां पे ए माइनस बी प्रिंट हो रहा था वहां पे अब ए एस्ट्रिक बी प्रिंट होगा, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट प्रिंट होगा। प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रिक सिंबल। तो करते हैं इसे अब रन। तो कंट्रोल प्लस F9 से डायरेक्ट करूंगा रन। तो यहाँ पे कह रहा है मेरे को एंटर वैल्यूज 2 और स्पेस डाल के वैल्यू दे दो दूसरी, या एंटर प्रेस करके आप दूसरी वैल्यू दे दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 और स्पेस 3 मतलब वैल्यूज हो गई 2 और 3। तो इनका प्रोडक्ट आ गया मेरे पास 6। तो एस्ट्रिक सिंबल हमें हम रियल लाइफ में तो हम एक्स लगाते हैं मल्टीप्लाई के लिए, छोटी क्लासेस में हमने बहुत यूज करा था। तो मैं यहाँ पे ये क्रॉस लगा देता हूँ और कर लेता हूँ इसे दोबारा रन। तो अब कह रहा है एंटर वैल्यूज, तो 4 और 5 मैंने 2 वैल्यूज दे दी, तो वहां पे प्रिंट हो गया 4 and 5, 4 5 20। तो अब हमने प्रोडक्ट करके देख लिया, सब्ट्रैक्शन करके देख लिया, स्कैन यूजर से करा के देख लिया, और फोर्थ हमारा प्रोडक्ट फोर्थ टाइप हो जाएगी हमारे कोड की डिवीजन। अब डिवीजन के लिए मैं यही 2 वेरिएबल्स यूज करूंगा, सेम वही जहां मैं प्रोडक्ट प्रिंट करा रहा था वहां पे मैं डिवीजन प्रिंट करा दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने ए की वैल्यू दे दी 4 और बी की वैल्यू दे दी 2, देन आंसर इज 2, लेकिन वहां मैंने प्रिंट करा रखा था क्रॉस का सिंबल, तो वहां पे क्रॉस आ रहा है। तो मैं इसे दोबारा चेंज कर लेता हूं, इस क्रॉस को चेंज कर लेता हूं मैं डिवीजन वाले साइन से। तो इसे फिर करते हैं रन। तो वहां पे एंटर वैल्यूज अब की बार करूंगा मैं 6/3, देन ये आ गया 6/3 = 2। तो मतलब मेरी सारी वैल्यूज वहां पे अच्छे से प्रिंट हो रही हैं। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यूज हमने यूज करी हैं, जबकि लेकिन जो हमारा डिवीजन होता है वो कई बार डेसिमल्स में आता है, पॉइंट्स में आता है। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं इंटीजर डाटा टाइप हटा के डेसिमल के लिए जो हम डाटा टाइप यूज करेंगे वोल, क्योंकि मुझे इंटीजर में क्या था, -इनफाइनाइट से लेके जितने भी मेरे नंबर्स हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 4 टू प्लस इनफाइनाइट, जितने भी मेरे नंबर्स हैं सब वहां पे आएंगे, मगर फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं आएगी। फ्रैक्शन वाली वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं फ्लोट डाटा टाइप को। फ्लोट, अब जो मेरा ए और बी वेरिएबल था वो हो गया हमारा फ्लोट डाटा टाइप का, मतलब अब हम ए में डेसिमल वैल्यूज भी स्टोर करा सकते हैं। लेकिन फ्लोट के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो होता है हमारा %f, देन %f। अब जो मैं वैल्यू स्कैन कराऊंगा वो भी मेरी होगी %f में, स्टोर हो जाएगी ए में और बी में। अब जो मैं प्रिंट कराऊंगा वो भी होगा मेरा %f, मतलब फ्लोट डाटा टाइप का, डेसिमल में वैल्यू होगी, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी होगा मेरा डेसिमल वैल्यू। तो यहाँ पे मैं %f लगा रहा हूँ, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना है, बस मैंने उसका सिंबल चेंज कर दिया। जो %d से हम यूज कर रहे थे इंटीजर को, अब हम %f से यूज कर रहे हैं फ्लोट को। तो कर लेता हूँ इसे रन कंट्रोल प्लस F9 से। तो एंटर वैल्यूज, तो अब की बार मैं वैल्यू दे देता हूँ 4/3, उसका आंसर आ गया 1.333। तो ऐसे हम यूज करते हैं अपना फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप ने हमें दे दिया कि डेसिमल वैल्यूज में जब आपको डील करना है तब हमने यूज करना है फ्लोट डाटा टाइप। तो अब हम कर लिए हैं 4 कोड्स कर लिए हैं कंप्लीट, जिसमें हमने अर्थमेटिक के हर एक ऑपरेशन को खुद भी वैल्यूज दे के देखा, जो हमने कोडिंग के टाइम वैल्यू दे दी थी उन्हीं वैल्यूज को रन करा के देखा, और नेक्स्ट हमने उसमें एक तिकड़म लगाया, हमने उसमें स्कैनफ फंक्शन यूज करा और वैल्यू यूजर से लेनी शुरू कर दी। यूजर के लिए पहले हमने उसमें एक मैसेज प्रिंट कराया एंटर वैल्यूज, और नो डाउट हमने वैल्यूज में ए कैपिटल कर दिया, और नेक्स्ट हमने वहां पे स्कैनफ फंक्शन लगा के उनके 2 वैल्यूज उठा ली और उन वेरिएबल्स में हमने उन्हें फीड कर दिया या स्टोर कर दिया। अब हमने उन वेरिएबल्स के साथ उनके ऊपर हमने ऑपरेटर्स लगाए, प्लस माइनस डिफरेंस सब कुछ लगा के हमने अपने 4 कोड्स बना लिए।
और अब हम करेंगे कुछ फॉर्मूलाज, अगर हम अपनी सी में लगा दें तो क्या वो हमें उनकी भी वैल्यूज निकाल के देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसका चीज का किसी भी, अगर मैं एक क्यूब का एरिया निकाल लेता हूं तो हमारा नेक्स्ट कोड हो गया है एरिया ऑफ, पहले स्क्वायर का निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर किसी को याद हो तो क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में हमारे पास जो साइड होती है वो एक ही टाइप की होती है और मतलब एक ही सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने उसके लिए यूज कर लिया है ए। इसे हम फ्लोट भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, तो अभी हम इसे एक इंटीजर वैल्यू लेके देखेंगे क्योंकि वो पॉइंट्स में लिखा हुआ थोड़ा बेकार सा लगता है। फिर हमने जब इंटीजर लिया है तो %d एंड हमें बस एक ही वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू स्कैन ही नहीं करानी, तो एक ही बार लगाएंगे वहां पे %d और ए में स्टोर करनी है वैल्यू, तो ए का ही एड्रेस देंगे। अब मेरे पास यहां तक क्या होगा, मैसेज प्रिंट हो जाएगा यूजर के लिए कि भाई तुम एंटर वैल्यूज करो, लेकिन मुझे वैल्यू में प्रिंट क्या कराना है, एंटर साइड ऑफ स्क्वायर। एंड अगेन वो वैल्यू वहां पे एक साइड की जो भी यूनिट होंगी, जो भी उसकी वैल्यू होगी, यूजर वहां पे प्रिंट कर देगा और वो वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब वहां पे प्रिंट क्या कराना है मुझे, एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर इज, अब मेरा जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा, तो यहां लिख देना है SQ यूनिट्स। तो अब यहां पे क्या हो गया, यूजर वहां पे वैल्यू डालेगा ए की, मतलब किसी भी स्क्वायर के एक साइड की वैल्यू वहां पे डाल देगा और मुझे उसका स्क्वायर प्रिंट कराना है, तो स्क्वायर निकलेगा कैसे, ए का स्क्वायर यानी a इंटू ए, हो गया सिंपल। तो मेरा यहाँ पे पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। एक ही कोड को हम ट्रांसफॉर्म करे जा रहे हैं, हल्के हल्के चेंजेस ले आए जा रहे हैं। तो इसे कर लेना है रन कंट्रोल प्लस F9 से। तो एंटर साइड ऑफ स्क्वायर मैंने दे दिया, वहां पे मेरा जो स्क्वायर है उसकी सारी साइड 4-4 सेंटीमीटर की हैं, तो इसने वहां पे प्रिंट नहीं किया। तो अब मुझे प्रिंट कराना है कि एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर इज, जो उसकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्रिंट करा लेनी है, उतनी स्क्वायर यूनिट्स। बट मेरा जो ए है वो इंटीजर डाटा टाइप का है और किसी भी इंटीजर डाटा टाइप को प्रोडक्ट करके इंटीजर से ही तो मुझे मिलेगा भी इंटीजर। तो इंटीजर के लिए मैं क्या लिखता हूँ, %d और स्क्वायर यूनिट्स और इसके एड्रेस में दे देना है मुझे A*A। तो मेरा कोड ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट, मुझे बस करना है इसे रन और कंपाइल। तो कंपाइल और रन एक साथ करेंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल प्लस F9। तो मेरा कोड एकदम सही था, कोई उसमें एरर नहीं था, तो उसने सीधा मुझे रिजल्ट दे दिया। तो मैंने साइड डाली स्क्वायर की 4 और मेरा आंसर आ गया वहां पे कि जो मेरा एरिया होगा स्क्वायर का वो होगा मेरा 16 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि एक बेसिक फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो अब मुझे बनाना है नेक्स्ट जो मेरा कोड है वो होगा मेरा एरिया ऑफ सर्कल। मतलब अब मैं एक सर्कल का रेडियस डालूंगा और मेरा कोड मुझे उस सर्कल का एरिया निकाल के देगा। लेकिन जो सर्कल का एरिया होता है उस पर एक फॉर्मूला लगता है, वो होता है हमारा πr²। तो πr का स्क्वायर, तो ये हम अपने सी लैंग्वेज में कैसे यूज करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, r की वैल्यू r नाम से एक वेरिएबल ले लिया और ar नाम से एक वेरिएबल ले लिया। r क्या है, r रेडियस ऑफ सर्कल है, ar क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है। तो जो मैं यूजर से वैल्यू लेता हूं वो मुझे लेनी है एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। अब यूजर है वहां पे उसे सर्कल का रेडियस की कुछ वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा और मेरा जो स्कैनफ फंक्शन है उस वैल्यू को r वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब मुझे क्या करना है, एरिया प्रिंट कराना है। तो एरिया प्रिंट कराने से पहले मुझे एरिया निकालना भी होगा, तो वो एरिया में निकाल के रख लूंगा ar वाले वेरिएबल में। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाता है πr²। तो r का स्क्वायर तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ r*r लगा के, लेकिन पाई की वैल्यू मुझे यहाँ पे खुद देनी पड़ेगी जो होती है हमारी 3.141 और उसके साथ लगा दिया मैंने एस्ट्रिक सिंबल। मतलब पाई की वैल्यू इंटू आर क्या हो गया, πr²। अब मुझे प्रिंट क्या कराना है कि द एरिया ऑफ गिवन सर्कल, अब ये हो चुका है सर्कल CIRCLE इज
परसेंट डी स्क्वायर यूनिट। अब वो कहाँ से निकलेगी, वो किसके पास है, एरिया ना AR नाम का जो वेरिएबल है उसके पास मेरा एरिया स्टोर है। तो इसे कर लेता हूँ दोबारा एक बार रन कंट्रोल प्लस F9 से। तो रेडियस ऑफ सर्कल मांग लिया उसने मेरे से 2 और मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया 12 स्क्वायर यूनिट। अब 12 स्क्वायर यूनिट, लेकिन पूरा 12 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर नहीं आता, आंसर हमारा कुछ पॉइंट्स में भी जाएगा क्योंकि पाई की वैल्यू है 3.141। तो उस पॉइंट्स वाले जो हमारे डेसिमल वाली जो वैल्यू है उसे यूज करने के लिए मुझे सारे अपने डाटा टाइप फ्लोट डाटा टाइप से रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो इंटीजर वाले डाटा टाइप को मैं फ्लोट वाले डाटा टाइप से रिप्लेस कर रहा हूं। तो परसेंट डी की जगह लगाऊंगा परसेंट एफ, और यहाँ पे जब मैं स्कैन करा रहा हूँ तो ये भी हो जाएगा परसेंट डी की जगह परसेंट एफ, और यहाँ पे इंटीजर के लिए इंटीजर की जगह हो जाएगा फ्लोट। तो दोबारा कर लेना है इसे रन। फिर मैं इसे वही रेडियस दूंगा 2। अब की बार रेडियस देखो क्या, अब की बार एरिया क्या आ रहा है 12.564 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था हमारा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। तो सेम ऐसे ही इन्हीं कोड्स की हेल्प से आप अपनी फॉर्मूला बाकी फॉर्मूलाज भी इसमें लगा सकते हो। अब नेक्स्ट कोड में लगाऊंगा अपना, नेक्स्ट जो प्रोग्राम बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। 8th क्लास का सम था सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास 3 चीजें होती थी, लाइक प्रिंसिपल वैल्यू, रेट और टाइम। तो इन 3 वैल्यूज को हम ऑपरेट करते थे। तो मुझे अब की बार यूजर से 3 वैल्यूज लेनी है। तो यहां लिखना है मुझे एंटर प्रिंसिपल अमाउंट कोमा, और नेक्स्ट लिखना है मुझे उससे क्या लेना है, रेट, और ले लेना है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, मुझे क्या यूजर से क्या प्रिंट कराना है, वहां पे मुझे करा लेना है प्रिंसिपल अमाउंट और देन रेट और देन टाइम, कितना टाइम उसने उस पैसे के लिए या इंटरेस्ट के लिए लिया था। तो यहां से मुझे ये पहले वाली कमांड हटा देनी है। तो अब वहां पे यूजर को पता लगे क्या क्या प्रिंट कराना है। अब प्रिंट कराने के लिए हमें 3 वैल्यूज चाहिए थी, तो मुझे 3 ही वेरिएबल्स में स्टोर कराना पड़ेगा। तो 3 वेरिएबल्स में स्टोर कराने के लिए 3 वैल्यूज उठानी पड़ेगी। 3 वैल्यूज उठाने के लिए मुझे 3 डाटा टाइप के सिंबल्स वहां देने पड़ेंगे। तो परसेंट एफ परसेंट एफ परसेंट एफ, तो ये मैंने वहां पे दे दिया। स्टोर करा लेना है मैंने पहला पी के अंदर, मतलब पहला यूजर प्रिंट करेगा वहां पे प्रिंसिपल अमाउंट, देन नेक्स्ट वो वहां पे प्रिंट करेगा रेट। तो सेकंड वाला जो परसेंट एफ है उसकी वैल्यूज में प्रिंट करा लेनी, स्टोर करा लेनी है आर के अंदर। देन लास्ट वाला जो परसेंट एफ है वो यूज कर रहे हैं हम टाइम के लिए। तो वहां पे मैं लगा दूंगा एंड टी। तो मतलब पहले परसेंट एफ की वैल्यू जाएगी पी के अंदर, दूसरे परसेंट एफ की वैल्यू जाएगी आर के अंदर, और तीसरे परसेंट एफ की वैल्यू जाएगी टी के अंदर। पहले प्री देन अमाउंट, देन पहले प्रिंसिपल अमाउंट, देन रेट, देन टाइम। अब मुझे क्या करना है, अपना सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसके लिए मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं SI। तो SI वेरिएबल मैंने ऊपर नहीं स्टोर करा हुआ, तो SI मैंने वहां पे वेरिएबल स्टोर डिक्लेयर कर दिया कि मैं SI नाम का भी एक फ्लोट टाइप में वेरिएबल दे रहा हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मेरे पास P*R*T डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में इन्हें बंद कर दो और इसे डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड बाय 100 सेमीकोलन। तो मेरा कोड यहाँ तक भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसे रन करके देखेंगे। कई बार ये थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है कि ये जो हमने पैरेंथेसिस लगाई हैं वो इसे कोई फंक्शन ना समझ ले। तो एक बार इसे रन करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट प्रिंट कराना है वो क्या होगा, मेरा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल लिखते हैं, इक्वल टू परसेंट एफ, और उसकी जो यूनिट्स तो उसकी कुछ होगी नहीं क्योंकि वो तो पैसा है। और यहाँ पे मुझे उसका जो वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है वो मिलेगी मेरे SI नाम के वेरिएबल में। तो कर लेता हूँ इसे रन कंट्रोल प्लस F9 से। तो वहां पे मेरे से पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट। तो लाइक मैंने 100 रुपीज दिए किसी को, और जिसपे मैंने ब्याज लगाया 20% और टाइम दिया मैंने उसे 1 ईयर का। तो मेरे पास जो मेरा इंटरेस्ट लगा, जो मेरे को उस पर ब्याज मिलेगा वो रुपया मिलेगा मुझे 20 रुपया। तो मतलब जितना पैसा उसने मुझे देना है वो होंगे मेरे पास 120 रुपीज।
तो ये हो गया था, हमने इस पे लगा लिया अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो ऐसे ही हम अपने और भी फॉर्मूलाज लगाएंगे और बहुत सारे कोड्स बनाते जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम अपने बेसिक कोड्स बना सकते हैं, उन पे कैसे हम फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, कैसे वैल्यूज हम कोडिंग के वक्त डाल सकते हैं और कैसे हम वैल्यूज यूजर से ले सकते हैं कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा वही वैल्यूज हमारी इनपुट में देगा। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया वही कैसे कैसे हम कोडिंग शुरू करेंगे। तो ये तो थे हमारे कुछ बेसिक से कोड। स्वैपिंग वाला कोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। और आप सभी को अच्छे समझ आ गया वही कैसे कोड्स बने और कैसे क्या करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।